अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट स्टोरी 786 में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की मुख्तसर वीडियो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बेमिसाल खुसूसियात के हामिल थे। यही वजह थी कि वो अपने मकसद क़याम पाकिस्तान पर डटे रहे। उन्होंने तमाम पेचीदा मसाइल को कामयाबी से हल किया और अपने मकसद के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों के लिए बगैर किसी जबर के अमन से रहने के लिए बहुत मेहनत की। तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म की खिदमात और वलवला अंगेज क़ियादत किसी वजाहत की मोहताज नहीं। उनकी बेमिसाल क़ियादत ने बे-सग़ीर के मज़लूम मुसलमानों को हिंदुओं और अंग्रेज़ों की ज़ालिमाना ग़ुलामी से निजात दिलाई। कायद आज़म की पैदाइश। पाकिस्तान के बानी का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। वो 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पूजा जिन्ना था और उनका पेशा तिजारत था। इब्तिदाई तालीम। कायद आज़म बचपन ही से काफ़ी ज़हीन थे। 6 साल की उम्र में मोहम्मद अली जिन्ना को स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। उन्होंने मैट्रिक मिशन हाई स्कूल से पास से किया। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। मैट्रिक पास करने के बाद उनके वालिद ने आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान भेज दिया। वहां उन्होंने थोड़े ही अरसे में बैरिस्ट्री का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया। जब कायद आज़म इंग्लिस्तान में थे तब उनके घरेलू हालात खराब होना शुरू हो गए थे। उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और उनके वालिद को तिजारती कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन कायद आज़म ने वापस आकर उन हालात का हिम्मत और हौसले से मुकाबला किया। कुछ अरसे के बाद उनके माली हालात बेहतर होना शुरू हो गए। कायद आज़म ने इंग्लिस्तान के ज़माना तालिब इल्मी से ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। वतन वापस आकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ भी उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनकी जुर्रत और बेबाकी के एतराफ़ के तौर अहल बम्बे ने जिन्ना हाल तामीर किया। जल्द ही कायद आज़म कांग्रेस से बददिल हो गए। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, जिसे मुसलमानों की बेहतरी का कोई ख्याल नहीं। चनाचा वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और उसके सदर बन गए। कायद आज़म की वलवला अंगेज क़ियादत की वजह से मुस्लिम लीग जल्द ही मुसलमानों की मजबूत तरीन सियासी जमात बन गई। जदोजहद और आज़ादी। कायद आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद मुल्क बनाने का मुतालबा शुरू कर दिया। मुसलमानों को अंग्रेज़ों और हिंदुओं की ग़ुलामी से आज़ाद करवाने के लिए कायद आज़म ने अथक कोशिशें की। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने ज़बरदस्त मुखालफत की, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और अपने मकसद पर डटे रहे। आखिरकार कायद आज़म अपने मकसद में कामयाब हो गए और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद वतन पाकिस्तान वजूद में आ गया। आज़ादी के बाद कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए। उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। काम ज्यादा करने की वजह से उनकी सेहत खराब हो गई। डॉक्टरों ने इनको आराम करने का मशवरा दिया, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर उन्होंने अपनी सेहत की जरा भी परवाह नहीं की। बीमारी की हालत में भी कायद आज़म लगातार मेहनत करते रहे, जिसके नतीजे में कायद आज़म की तबीयत मजीद बिगड़ गई और वो 11 सितंबर 1948 ईस्वी को वफात पा गए। कायद आज़म का मज़ार कराची में है, जहां दूर दूर से लोग इस अजीम कायद को खराज अकीदत पेश करने आते हैं। कायद आज़म हमारी तारीख के अजीम तरीन रहनुमा हैं। क़याम पाकिस्तान के दौरान उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। अगर आज हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये हमारे अजीम रहनुमा कायद आज़म की कोशिशों का नतीजा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।